गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारा 12th क्लास का इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो आपका चल रहा है। हम आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जो आपका चैप्टर है उसको हम आपका देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। और उसी में हम लोग आज टोटल जो उत्पादन है, अब कुल उत्पादन है, हम लोग उसको देखेंगे। और साथ ही में जो हम लोग आपका सीमांत उत्पादन है, हम लोग उसको भी समझेंगे। इन सारे प्रोसेसर को हम आपको समझेंगे कि हम कुल उत्पादन कैसे ज्ञात करते हैं, सीमांत जो उत्पादन है वो ज्ञात कैसे किया जाता है। इन सब विषय में हम लोग अपने चैप्टर के अंदर क्या है बच्चों बात करने वाले। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चों को कि बहुत अच्छे से आप सबको ये लेक्चर आपको समझ आए और आप लोगों बच्चों ने सभी ने वो आपका बहुत अच्छे से सारे चैप्टर को आपका रिवीजन कर लिया होगा, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। चलिए ज्यादा समय लेते हुए सीधे हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपको ध्यान देंगे और चैप्टर जैसे कि हमारे सामने है और इसी चैप्टर के अंतर्गत आप एक एक चीज करके सारी चीजों को समझेंगे कि क्या चीजें होती हैं, क्या कुल मात्रा है, क्या कुल उत्पाद है। हम लोग आपका लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। आप सबसे पहले देखिए, इसमें देखिएगा बच्चों, हम बात कर रहे हैं कुल उत्पादन की। समझने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी कुल उत्पादन हम लोग आपका समझा रहे थे कि कुल उत्पादन में हम लोग टोटल फिजिकल जो बर्थ है हम उसको कैसे ज्ञात करते हैं, क्या उसकी चीजें हैं, कैसे उसको परिभाषित करते हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं और कैसे हम लोग आपका देखिए कुल उत्पाद को हम लोग व्याख्या करके आपका निकाल सकते हैं। ठीक, इसको हमने देख लिया था। फिर हम लोग इसमें देख रहे थे औसत उत्पाद। देखिए औसत उत्पादन में क्या किया है इन्होंने, अगर आपको औसत उत्पाद जो आपको ज्ञात करना है, निर्गत की प्रति इकाई परावर्तित आगत के रूप में परिभाषित, यानी कि आप जो भी आउटपुट चेंज हो रहा है उस आउटपुट के चेंज होने में जो भी पर यूनिट जो आपका चेंजेस नजर आता है, किसमें, इनपुट में, उसके रूप में क्या किया गया है, इसको आपका परिभाषित किया गया है। जैसे ये आप इसमें देखिएगा, हाँ ये उस परिभाषा को हम लोग देखते हैं। तालिका 3.2 का अंतिम कॉलम श्रम की औसत उत्पाद यानी पूंजी 4 की इकाई को स्थिर रखकर तालिका 3.1 में वर्णित उत्पादन फलन का एक संख्यात्मक उदाहरण है। क्या है उसका एक संख्यात्मक, क्या है उसका एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान रखना है, कैसा है संख्यात्मक। इस कॉलम में मूल्य को टीपी यानी कॉलम 2 को एल से विभाजित करके कॉलम एफ प्राप्त किया जा सकता है। आप इसको देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। एक आगत का सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन से जो निर्गत परिवर्तन होता है, इन सभी आगतों में स्थिर रखते हुए कहा जाता है। जब पूंजी को स्थिर रखा जाता है तो श्रम का सीमांत उत्पादन होता है। क्या होता है, सीमांत उत्पादन होता है। देखिए सीमांत उत्पादन इक्वल टू निर्गत में परिवर्तन अपॉन आगत में परिवर्तन, यानी कि आपके टोटल जो आउटपुट था अपॉन इनपुट, जो आपका इनपुट में जो आपका चेंजेस आया उससे हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन एल और टोटल जो आपके आगत है उसमें हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे डेल्टा का उसमें किस चीज से आपका डिनोट किया गया है, डेल्टा बनाया गया है आपका परिवर्तन में परिवर्तन का सूचक है। तालिका 3.2 का अंतिम कॉलम श्रम की सीमांत उत्पादन पूंजी 4 इकाइयों पर स्थिर रखकर तालिका 3.1 में वर्णित उत्पादन फलन का एक संख्यात्मक उदाहरण है। कैसा है, इसका एक संख्यात्मक एग्जाम्पल है। इस कॉलम के मूल्य को टीपी में परिवर्तन को एल में परिवर्तन से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। जब एल 1 से 2 में परिवर्तित होता है तो टीपी टोटल प्रोडक्शन 10 से 24 हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम अपना जो लेवर है 1 से 2 करते हैं, कुछ चीजें हमारी बदल जाती हैं। देखिए इसको हम लोग सब पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इन सब चीजों को समझने से पहले, क्योंकि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एक्चुअल में जो है आपको इस सारणी से आपको समझ आएगा। ये सारणी ही आपको टोटल प्रोडक्शन की जो आपकी सारी चीजें हैं वो सारणी जो है इस सारणी से ही आपको क्लियर होगा। बाकी आपको सब चीजें ऐसी लगेंगी कि बस एक जस्ट कहानी के रूप में
हम चीजों को पढ़ रहे हैं और इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं। देखिए यहां क्या दिया है आपका श्रम, ये पूरा कॉलम किसका है, जो श्रम का कॉलम है। ये कॉलम है कुल उत्पादन का, ये कॉलम है सीमांत उत्पादन का, और ये पूरा कॉलम है औसत उत्पादन का। क्लियर है? आप इसको देखेंगे और आप इसको याद करते चलेंगे। अगर आप कहें तो मैं ये सारणी को आपका बना सकता हूं कि सारणी को हम लोग कैसे ज्ञात करें, कि हम चीजें कैसे इसको हम लोग आपका निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में से सबसे पहले हम लोग शुरू करना चाहते हैं, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाए, आप इसको देख पाए और आप इसको जान पाए। देखिए सबसे पहले मान लीजिए अगर हम लोग कुल क्या कर रहे हैं बच्चों, आपका जो कुल उत्पादन है अगर हम लोग उसको ज्ञात कर रहे हैं, तो कुल उत्पादन निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए के हमारा क्या बता दिया है, पहले स्थिर कर दिया है कि जो हमारी पूंजी है वो 4 है, और हम क्या बदलाव करेंगे, आपका लेबर में बदलाव करेंगे, और उसी के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुल उत्पादन निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे और सीमांत निकाल लेंगे। क्लियर है? अब देखिए जैसे हम क्या करते हैं, अगर मैं 0 लेबर लूं तो 0 लेबर पर अगर मैं इसको देख लूं तो 0 लेबर के साथ आप चीजों को बहुत अच्छे से देखते चलेंगे। तो अगर पूंजी 4 है तो जो हमारा उत्पादन भी होगा, अगर वहां आपकी लेबर है ऐसी स्थिति में, तो मुझे बताइए क्या कुछ हमारा प्रोडक्शन होगा? मुझे बताइए क्या प्रोडक्शन होगा? तो प्रोडक्शन नहीं होगा। ये हम लोगों ने आपका देख लिया था बच्चों, क्या कर लिया था हम लोगों ने, आपका देख लिया था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसमें कि जो श्रम है वो 0 है। अब देखिए अब पूंजी जो थी, जो हमारी कैपिटल है, वो हमने 4 इसमें स्थिर रखी हुई है। ठीक, कैपिटल कॉलम इसमें नहीं है। जैसे ही हमने क्या किया बच्चों, ये देखिए जैसे हमने क्या किया कि श्रम 1 लगाया और श्रम आपका 0 था और प्रोडक्शन और कैपिटल आपकी 4 थी, तो उत्पादन भी क्या होगा आपका 0। भाई जब आपका लेबर क्या थी, आपकी लेबर आपकी 0 थी और जो टोटल कैपिटल थी वो 4 थी, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, 0 ही तो होगा। तो 0 होगा तो क्या सीमांत उत्पादन कुछ होगा? मुझे बताइए, तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? 0 होगा। और जब सीमांत उत्पादन कुछ नहीं है और उसको जब हम 0 से डिवाइड करेंगे कुल उत्पादन से, तो हमको क्या मिलेगा? तब हमको भी 0 ही मिलेगा, कुछ होगा, कोई मान नहीं निकलेगा। अब देखिए, अब आपको आगे जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको समझ आना प्रारंभ हो जाएंगी कि कैसे क्या घटनाएं आपके घटित हो रही हैं, क्या चीजें हैं, कैसे हम सारणी के माध्यम से कुल उत्पादन, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद को निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में चलते हैं। सबसे पहले हमने 1 श्रम लिया और देखिए कैपिटल हमारी निश्चित रहेगी 4 हमने पूंजी ली, तो हमारा जो उत्पादन था वो कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10। और सीमांत उत्पादन क्या है बच्चों, कि जब आपने लेबर में परिवर्तन किया तो पहले उत्पादन से दूसरे उत्पादन में कितना फर्क आया? मुझे बताइए। 0 से 10 हो गया अगर हम लोगों ने 1 श्रम बढ़ा दिया। भाई पहले आपकी 0 लेबर थी तो प्रोडक्शन 0 आया, लेबर 1 करी, कैपिटल 4 थी, तो हमारा जो उत्पादन हुआ कितना हुआ? 10। तो सीमांत उत्पादन भी कितना हुआ आपका बच्चों? ध्यान रखना है, सीमांत उत्पादन भी कितना हुआ आपका? 10 हुआ। अब देखिए ये आपका 10 हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि जब आपका सीमांत उत्पादन क्या हो गया बच्चों, आपका 10 हो गया, तो औसत उत्पाद आपको ज्ञात करना है। तो औसत उत्पाद ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको किसी का औसत उत्पाद ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? उस माउस की स्थिति में हमको सीमांत उत्पाद के साथ हम मतलब कुल उत्पादन के साथ हम लोग लेबर से अगर डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे? कुल उत्पाद को अगर हम लेबर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को औसत एवरेज निकलेगा। आइए हम इसमें औसत एवरेज निकाल कर दिखाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये 10 कैसे आया औसत?
कुल प्रोडक्शन कितना था आपका, ध्यान देना है। तो जो कुल प्रोडक्शन था वो था आपका 10। श्रम कितनी लग रही थी, एक। तो 10 को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा आंसर, 1। और ये फार्मूला आप अभी यहां देखे थे बच्चों, ये देखिए, ये है आपका सीमांत का। हम अभी सीमांत भी ज्ञात करेंगे। देखिए ये दिख रहे हैं आप, ये देखिए, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर। अगर हम इसको निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, जो आप देख सकते हैं इससे क्या निकलेगा, जो औसत जो उत्पाद है हम उसको ज्ञात कर सकते हैं इस वाले फार्मूले से। क्लियर है, क्या कर सकते हैं, इस वाला जो ये जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों जो औसत उत्पाद है, क्या है, जो औसत उत्पाद है हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलिए। अब आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, चीजें आपको बहुत संभल कर बहुत अच्छे से आपको समझ आती चली जाएंगी और सारी चीजें आपकी बढ़ती चली जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्या किया हम लोगों ने कि अब हमने क्या कर दी, अपनी लेबर 1 से 2 कर दी। तो जो हमारा प्रोडक्शन था वो कितना बढ़ गया, 24 हो गया। कैपिटल तो निश्चित है, कितना हो गया, 24। यानी कि एक श्रम बढ़ाने से हमारा उत्पादन कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24। यानी कि 10 से 14 पहुंच गया एक मजदूर एक्स्ट्रा लगाने से। तो जो डिफरेंस आया है यही तो सीमांत उत्पादन है। कितने का अंतर है, 10 से 24 पहुंचा आपका 14 का। जो कुल उत्पादन का एक श्रम बढ़ने से जो अंतर ज्ञात होता है वही तो सीमांत उत्पादन है। और यही हम लोग अभी क्या देख रहे थे, अपने सूत्र में देख रहे थे, निर्गत में परिवर्तन अपॉन आगत में परिवर्तन। अब देखिए, जैसे ही हमारा इनपुट से ये आउटपुट ये था, जैसे ही हमने एक नई चीज ऐड कर दी तो हम लोगों को क्या मिल गया, हमारा उत्पादन बढ़त मिल गई। और कितने की मिली, 14 की मिली। तो ये क्या हुआ, हमारा सीमांत उत्पादन। क्लियर है। अब देखिए, अब हमको निकालना है औसत। और आपको पता है औसत कैसे निकलता है, तो औसत निकलता है आपका कुल उत्पाद अपॉन जो श्रम है। और कुल उत्पाद कितना हुआ, 24। श्रम कितना था, 2। कितना है डिवाइड करके, 12। ये क्या है, एवरेज प्रोडक्शन। ये क्या निकला, एवरेज प्रोडक्शन निकल के हमारे सामने आ गया। ठीक, अब देखिए सीमांत उत्पादन को आप समझ सकते हैं, कितना था, 10, 14 का। किस पर चेंज आया 14 का, 1 से 2 परिवर्तन होने के लिए, यानी कि 1 यूनिट बढ़ने पर आपका 14 का परिवर्तन आया। क्लियर है, इतना आप इसको समझ सकते हैं इस सारणी को, और इतनी सारणी को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या कैसे चीजें हो रही हैं और इनमें क्या चीजें हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, लेबर 2 से 3 हो गई तो हमारा प्रोडक्शन हो गया 40, कुल उत्पादन। ठीक है, अब पहले कितना था, 2 से 3 हुआ, यानी कि 1 लेबर बढ़ाई हमने, तो हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया, 40। कितने का अंतर आया, 16 का। यानी कि जो मार्जिनल सीमांत उत्पादन है, जो एक व्यक्ति के बढ़ने से कितना उत्पाद अधिक बढ़ गया, कितना बढ़ गया बच्चों, तो 1 बढ़ गया। क्या बढ़ गया, 1 बढ़ गया। कितना हो गया आपका, 24 से 40 हो गया। तो मार्जिनल जो सीमांत उत्पादन वो कितना बढ़ा, 16 बढ़ा। अब देखिए, अब हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 40 अपॉन में 3। अगर हम इसको आपका डिवाइड करेंगे, 3 का ना 3, चलिए 3 का ना 3 हो गया, इसको यहां लिख लेते हैं। 3 का ना 3, आपका पॉइंट लगा, ध्यान दीजिए।
अब पॉइंट लगा तो एक बच गया, हो गया 10। ठीक, अब पॉइंट अभी नहीं लगेगा, ध्यान दीजिए, ये देखिए अब, क्योंकि यहां अभी क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ है। अब हो गया 3 तिया 9, अब पॉइंट लगा लेंगे, फिर एक बचा 3 तिया 9 और आपका 3 तिया 9, तो ऐसे करके 3 3 आता चला जाएगा, इसलिए हम 13.33 करके लिख लेंगे, क्योंकि 2 अंक तक निकालते हैं लास्ट में। ये क्या होगा, ये इसका एवरेज प्रोडक्शन होगा। तो आपको अगर कोई सारणी दी गई हो, आप उसका एवरेज प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन जो है आप उसका निकाल सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम एक सारणी बनाकर देखेंगे और उस सारणी से हम लोग कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन हम लोग ज्ञात करेंगे। एक अजम्पशन होगा, हाइपोथेटिकल आपकी कंडीशन होगी, ताकि हम चीजों को समझ सकें। अगर हमारे पेपर में आता है हम उसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम 3 से 4 कर दें लेबर, तो प्रोडक्शन 50 हो गया। कितने का अंतर आया, 10 का। अब देखिए, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत समझ आएगा कि अगर हम अब इसका सेम ही ऐसे निकलेगा एवरेज, जैसे हम लोग आपका निकालते आ रहे हैं। देखिए कैसे निकलेगा, जो एवरेज प्रोडक्शन है 50, कुल उत्पाद को हम डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 ही करना 4 और 1 बचा, और 4 दूनी 8, 2 बचा, 10, 0, 12.5। देखिए यही है, ठीक है। ऐसे ही 5 कर दिया तो 56 हो गया। एवरेज कितना हुआ, 6 चेंजेस आया। और इसका टोटल जो कुल उत्पाद है वो कितना निकलेगा, 56/5। 5 करना 5, 1 बचा, 5 करना 1, पॉइंट लगाया, 2 हो गया, और 5 दूनी 10 और 0, ये भी इतना ही आ गया। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सारणी में दी गई एवरेज प्रोडक्शन को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हम कैसे और अच्छे से आपका समझ सकते हैं, इसको हम लोगों को अपने लेक्चर में समझने की आवश्यकता है। देखिए, प्रयोग के स्तर पर सभी आगत औसत उत्पाद तभी तक सीमांत उत्पादों का औसत होता है। औसत तथा सीमांत उत्पाद अक्सर औसत तथा सीमांत प्रतिफल के रूप में क्रम से परिवर्तित आगतों के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, चाहे आपका एवरेज हो, सीमांत हो, ये सब चीजें आप किसके लिए जानी जाती हैं, सब चीजें, ये सब चीजें जो आपके परिवर्तित हो रही हैं, जिनमें चेंज आ रहे हैं, इन चेंजेस के कारण जो है, ये कारण इनके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम इनके कारण इन सबको आपका जानते हैं, आप इसको समझिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब थोड़ा सा हम लोग सारणी वो बनाकर आपका समझते हैं कि अगर मान लीजिए दूसरा पेज हमको मिल जाए तो हम कैसे उसको ज्ञात कर सकते हैं, क्या उसकी स्थिति है, कैसे हम उसको देखेंगे, ये हमको समझने की आवश्यकता है। देखिए, मान लीजिए मैं एक फिर कोई आपकी सारणी बनाता हूं। जैसे मैंने सारणी बनाई आपका श्रम, दूसरी बना दी कुल उत्पाद, ठीक है, और तीसरी बना दी सीमांत। ज्यादा बड़ी हो गई है, इसको कट कर देता हूं, थोड़ा इधर से लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां श्रम कर लिया, और एवरेज की, ये किसकी है, कुल उत्पाद, और ये किसकी है, सीमांत उत्पाद। और यहां क्या लिख दिया हमने, औसत उत्पाद। ठीक है, चलिए इसको ऐसे कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सेम यही एक ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, आप समझिए,
और हम अपनी जो पूंजी है, जो कैपिटल है, उस कैपिटल को कर देते हैं 3, यानी कि पूंजी कितनी है हमारी 3 है। अब क्या किया कि जब हमारी पूंजी 3 है और श्रम 0 है तो हमारा प्रोडक्शन कैसा होगा, 0। तो जो सीमांत उत्पादन है, ध्यान दीजिए, जो आपका सीमांत उत्पादन है वो भी क्या होगा, 0 रहेगा। कोई चेंजेस या आपका किसी प्रकार का जो आपका बदलाव है, इसमें बदलाव आपको जो है नहीं दिखाई देगा। ठीक, मान लीजिए एक कैपिटल लिया हमने, मतलब 3 कैपिटल लिया, एक श्रम लिया, और जो हमारी लागत थी वो कितना हो गया, हमारा उत्पादन हो गया 15। कितना हो गया, 15। यानी कि एक श्रम बढ़ाने पर जो उत्पाद में आपका परिवर्तन आया वो कितना आया, अगले में 15 का। तो ये क्या हो गया हमारा सीमांत उत्पाद। और एवरेज उत्पाद हम लोग कैसे ज्ञात कर रहे थे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो 15/1 इज इक्वल टू 15, ये क्या हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्शन हो गया। अब 1 से हम 2 पे गए तो जो हमारा उत्पाद था वो क्या हो गया आपका, मान लीजिए आपका 25 हो गया। कितना हो गया, 25। अब देखिए 15 से 25 हुआ, एक लेबर बढ़ाने में कितने का अंतर आया, 10 का। कितने का अंतर आया, 10 का। अब देखिए तो 25 एवरेज निकालने, 25/2, तो 2 ही का ना 2, और 2 दूनी 4, और 1 पॉइंट बचा, 2 पंजे 10। तो ऐसे करके हम 14.54 हम लोग ऐसे करके ऐसे हम मानते रहेंगे, और हम जो है इनका एवरेज अपना प्रोडक्शन निकालते रहेंगे। मान लीजिए 30 हो गया, यहाँ 40 हो गया, और यहाँ आपका 20 हो गया। तो इसका सीमांत उत्पाद क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, आप मुझे निकाल के बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने एवरेज प्रोडक्शन निकालना सीखा, तो टोटल निकालना सीखा, जो आपका सीमांत है उसको निकालना सीखा। सारणी से हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई हमको अगर आपकी सारणी दी गई है, आज आपने इस पूरे आपके लेक्चर के माध्यम से ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।